हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया है कि पवनदीप राजन और उनके दोस्त निहाल दोनों का एक सॉन्ग आने वाला है जिसमें कि वो एक कवर पेज गाने वाले हैं और पब्लिक उनका बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। लेकिन इसके साथ में एक बड़ी खबर सामने ये आ रही है, इंडियन आइडल के जितने भी कंटेस्टेंट थे जो कि पवनदीप राजन के साथ में थे और कुछ उसमें से पवनदीप के बेस्ट फ्रेंडों में से माने जाते हैं। जैसे कि एक तो हम आपको बता ही दें, अरुणिता हैं, साथ ही साथ साहिली कामले हैं, दानिश हैं, निहाल हैं और भी कई दोस्त हैं जो कि पवनदीप राजन के बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे इंडियन आइडल के सेट पर। लेकिन दोस्तों, उन सब ने शायद धोखा ही दे दिया, दानिश ने भी, साहिली ने भी, अरुणिता की तरह। लेकिन यहाँ पे जो सच्चे दोस्त निकले वो निकले हैं निहाल पवनदीप राजन से मिलने के लिए आए हैं मुंबई और उनके साथ में बैठ के गाने गा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताएं कि आखिर निहाल ने क्या कहा है इस बारे में, कि आखिर क्यों नहीं मिलने के लिए आए हैं उनके बाकी दोस्त और उस पर पवनदीप का कैसा रिएक्शन रहा है। तो पूरी खबर जानने के लिए आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको और भी वीडियो में बताया है कि पवनदीप राजन से मिलने के लिए इंडियन आइडल के सेट से कोई भी उनका दोस्त नहीं आया। हालांकि इंडियन आइडल के सेट पे ये लोग काफ़ी ज़्यादा खुश रहते थे एक दूसरे के साथ में, हर अच्छा बुरा टाइम इन्होंने स्पेंड करा है। किसी का एविक्शन हुआ है तो रोए भी हैं और किसी का बर्थडे आया है तो इन्होंने सेलिब्रेट भी बहुत अच्छे से करा है। जैसे कि इन वीडियो में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दानिश है, अरुणिता है, साहिली है, निहाल हैं और भी कई इनके दोस्त हैं जो कि बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं पवनदीप राजन का। तो दोस्तों देखिए, अगर आप इतने ही अच्छे दोस्त थे जिसने कि सेट पे रह के खुशियाँ बांटी हैं, दुख भी बांटे हैं, अगर किसी का एलिमिनेशन होता था तो सारे ही दोस्त मिलके रोते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, जब पवनदीप राजन का हर किसी ने इतना इंतज़ार करा था कि पवनदीप राजन से मिलने के लिए उनके दोस्त ज़रूर आएंगे जो कि इंडियन आइडल सेट पे फिनाले तक पहुंचे थे, और जो सबसे ज़्यादा इंतज़ार किया था वो अरुणिता का किया था, दानिश का भी और साहिली का भी। लेकिन दोस्तों, इनमें से कोई भी मिलने के लिए नहीं गया पवनदीप से मिलने। तो और ये सारी चीज़ें पवनदीप को खुद बेहद बुरी लगी हैं, उनको दिल को छू गई कि आखिर उनके जो सच्चे दोस्त का टैग लेके घूमते थे कि हम पवनदीप के बेस्ट फ्रेंड हैं, और शायद इस चीज़ से उन्हें बहुत जगह पे बहुत कुछ फ़ायदा भी हुआ है। लेकिन यहाँ पे जब पवनदीप राजन को उनसे इमोशनली सपोर्ट की ज़रूरत थी क्योंकि एक फ्रेंड को, जब एक फ्रेंड तकलीफ़ में होता है, दुख में होता है, तो दूसरे फ्रेंड की बेहद याद आती है, क्योंकि फ्रेंड से अच्छा सपोर्ट कोई भी नहीं होता। हम तो ये भी कह सकते हैं कि फैमिली से भी ज़्यादा जो दिल खोलकर बात कर सकते हैं एक इंसान, वो दोस्त होते हैं, जहाँ पर वो हंसते हैं, बोलते हैं, अपने दिल की बात कह सकते हैं। और यहाँ पर शायद पवनदीप राजन ने हॉस्पिटल में रहकर अपने दोस्तों को बेहद याद किया था और उनके फेस से कभी कभी ये चीज़ झलकती भी थी। और दूसरी चीज़, जब भी उन्होंने गाने गाए हैं उन्होंने हमेशा आखिर इमोशनल सॉन्ग ही क्यों गाए। और देखिए, इमोशनल सॉन्ग इंसान तब गाता है क्योंकि जब वो कुछ कह नहीं पाता तो वो गानों के ज़रिए जो उसके दिल में बातें होती हैं वो निकाल लेता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे पवनदीप राजन ने भी अपने दिल की जो गहराइयों में छुपी हुई बातें थी वो गानों के ज़रिए निकाल रहे थे। शायद ये चीज़ उनके दोस्तों को समझ ही नहीं आई, लेकिन एज अ फ़ैन हम समझ गए कि पवनदीप राजन ने अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा मिस किया था। और अगर हम बात करें अब, तो शायद इतने दिन इंतज़ार करने के बाद में पवनदीप राजन समझ गए कि कोई दोस्त नहीं होता, सिर्फ सब दिखावा है और सब ने सिर्फ फ़ायदा ही उठाया है। सबको सिर्फ पवनदीप दिखा, पवनदीप की सक्सेस दिखी, पवनदीप का अंदर से कैसा है वो शायद उन लोगों ने नहीं पहचाना। और अगर जान जाते तो शायद आज अरुणिता पवनदीप के साथ ही होती और उनको इमोशनली सपोर्ट कर रही होती, और उनके और बाकी के दोस्त भी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे निहाल की हम तारीफ़ करेंगे, भले ही वो हॉस्पिटल में नहीं आए मिलने के लिए, लेकिन जैसे ही उन्हें मुंबई मतलब टाइम मिला तो वो मुंबई हाउस में ज़रूर गए पवनदीप राजन से मिलने, और उनके साथ में काफ़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड करा। वहाँ पे उनकी टीम मेंबर भी थे। पवनदीप राजन वहाँ पे अपने नए इवेंट की तैयारी में लगे हुए थे। इसी के साथ में मिलके निहाल ने और पवनदीप ने, दोनों ने मिलकर गाना गाया, जो कि फैंस को इतना ज़्यादा पसंद आया है निहाल का वहाँ पर पहुँचना कि मानो निहाल की इतने ज़्यादा इमोजी मिल रहे हैं सिर्फ निहाल के ही लिए, हार्ट इमोजी, और बहुत ज़्यादा तारीफ़ हो रही है निहाल की।
कि देर से ही सही लेकिन आए तो वो टाइम तो निकाला किसी अपने के लिए। और यहाँ पे पवनदीप राजन भी बेहद खुश हुए थे जब निहाल उनसे मिलने के लिए आया। तो दोस्तों यहाँ पर हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि जो दोस्त होते हैं वो कभी अपने एक दोस्त को अकेला नहीं छोड़ते, वो भी जब जब उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और यहाँ पे तो पवनदीप राजन के साथ में हर वो गैर इंसान जो कि पवनदीप को पर्सनली नहीं मिला था, नहीं जानता था, वो भी पवनदीप को सपोर्ट करने लगा, उनके लिए दुआएं मांगने लगा, प्रार्थनाएं मांगने लगा कि वो ठीक हो जाए। क्योंकि इतना बड़ा हादसा अगर किसी दुश्मन के साथ भी हो जाए तो उसके लिए भी दुआ मांग ली जाती है कि जो भी हादसा हुआ है, जो भी परेशानी आई है वो दूर हो जाए। लेकिन यहाँ पे शायद कुछ लोगों को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा। और अब पवनदीप राजन भी इस चीज़ से बेखबर नहीं है, उन्हें भी पता चल गया है कि आखिर कौन अपना था और कौन पराया। दोस्तों में से भी उन्हें पता चल गया है कि किसने साथ दिया उनका और किसने नहीं। इसलिए तो दोस्तों देखिए आप, अब पवनदीप कहीं पर भी अपने किसी भी दोस्त का जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम को लेकर इतने ज़्यादा सीरियस दिखाई दे रहे हैं, मानो उन्हें ऐसा लग रहा है कि पिछला जो 1 महीना गया है वो उनकी ज़िंदगी का सबसे अहम महीना था और वो उनके हाथ से निकल गया। क्योंकि उनके 2 कॉन्सर्ट तो हमें भी पता थे, बैक टू बैक थे, जो कि कैंसिल हुए थे। सलमान अली ने एक रिप्लेस करके गाया और दूसरा ऋषि सिंह ने करा। लेकिन दोस्तों उनके जो आने वाले टाइम के जो कॉन्सर्ट थे, इवेंट थे, वो भी पवनदीप राजन के हाथ से जाने ही वाले थे। क्योंकि पवनदीप अगर डिस्चार्ज नहीं होते 25 मई को तो शायद उनका आने वाला जो जून में कॉन्सर्ट है वो किसी और को चला जाता। लेकिन यहाँ पर जिसने भी ऑर्गेनाइज़ करा उसने वेट करा कि नहीं, पवनदीप ठीक हो जाएगा तो वो पवनदीप ही करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर पवनदीप के भी चाहने वाले बहुत है, भले ही दुश्मन हैं लेकिन उन्हें प्यार करने वालों की भी कमी नहीं है जो कि उन्हें पूरा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम यही कहना चाहेंगे दोस्तों, देखो अरुणिता है, अरुणिता अपना एक के बाद एक शो लेकर आ रही हैं, कॉन्सर्ट लेकर आ रही हैं, लाइव आ रही हैं वो। और बात करें अब उनके आने वाले प्रोग्राम की, आने वाले कॉन्सर्ट की, तो वो अपने भाई के साथ में एक आ रही हैं जिसकी फ़ोटोज़ आपको दिखाई दे रही होंगी। ढोलक बजा रहे हैं उनके ब्रदर, तबला, और वहाँ पर अरुणिता गाना गा रही हैं। तो आप देखिएगा दोस्तों, आने वाले टाइम में हम आपको डेट भी बता देंगे कि इनके भाई बहन की जोड़ी कब आ रही है और किस शहर में आ रही है। तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देख लेना। लेकिन अभी फ़िलहाल हम इतना कहना चाहेंगे, पवनदीप राजन बेहद खुश हैं निहाल से मिलकर। और शायद निहाल से मिलने के बाद में उन्हें बहुत सारी जो तकलीफ़ें थी, दर्द था उनकी इंजरी होने के बाद में, सर्जरी होने के बाद में, वो दूर हो गई होंगी। क्योंकि यहाँ पर जब दोस्त मिलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें भुला दी जाती हैं। तो यहाँ पे उन्होंने खुश होकर गाना भी गाया है जो कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर करा। तो दोस्तों यहाँ पे पवनदीप राजन के साथ में कोई भी अगर छोटी से मोटी बात हो रही है, कोई भी उनसे मिल रहा है उनका दोस्त, वो ज़रूर अपडेट दे रहे हैं। तो अब हम ऐसे में कैसे यकीन करें कि यहाँ पे पवनदीप राजन से मिलने छुपते हुए आई होंगी अरुणिता, उन्होंने किसी को बताया नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें पूरा यकीन है कि अगर अरुणिता आई होती तो पवनदीप राजन कोई ना कोई फ़ोटो ज़रूर शेयर करते। तो इस चीज़ से साफ साफ दिखाई दे रहा है हमें शीशे की तरह कि यहाँ पे अरुणिता कांजीलाल ने अपना रास्ता अलग कर लिया है। वो अपनी दुनिया में अलग मस्त हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं है, ना ही कोई उन्हें फ़िक्र है पवनदीप की। क्योंकि अगर पवनदीप से मिले होते तो फ़ोटोज़ भी वायरल हो जाती, हमें दिखाई देती और आपको भी। तो दोस्तों आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप भी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या वाकई में पवनदीप राजन छुपा रहे हैं अरुणिता से मुलाकात या अरुणिता का कोई भी मैसेज, या फिर वो रियल में आई ही नहीं है मिलने और उन्होंने अपने रास्ते कर लिए अलग? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे। मिलती हूँ एक और नई अपडेट लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।